हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वे टू फाइंड लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में इस जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम पढ़े थे वो लीनियरली कंबाइंड वेक्टर दो प्रकार के हो सकते थे। एक है लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा है लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमें कुछ वेक्टर्स गिवन होंगे उन वेक्टर्स को हम देख के और इनके बीच के वेक्टर्स के बीच के हमको रिलेशन फाइंड करना है कि वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट की तरह कंबाइन होंगे और जब कंबाइन होंगे या फिर उनके बीच में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, वो आर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे। इसको हम डिफाइन करना होगा। जब भी हमको गिवन फॉर्म ऑफ वेक्टर दिया जाएगा जैसे कि a1 a2 a3 इस तरह से हमें कुछ वेक्टर्स गिवन होंगे, उन वेक्टर के बीच क्या रिलेशन है, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट विथ ईच अदर और लीनियरली इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर। इस वाले रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटली 3 मेथड्स हैं। आज हम पहले मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेथड 2 और मेथड 3 को भी डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो है हमारा जो कि नॉर्मल जो कि डिफाइन जो कि हमारा डेफिनेशन से डिराइव हुआ है, पहला वाला मेथड डेफिनेशन के हिसाब से पहला वाला मेथड हमारा डिजाइन हुआ है। इस मेथड जनरली हम यूज नहीं करते, हम जनरली सेकेंड मेथड या फिर जो शॉर्टकट के लिए थर्ड मेथड यूज करते हैं। थर्ड मेथड बेस्ड है रैंक के फॉर्म में, जो कि जब भी हम रैंक पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, उसी उसके पढ़ने के बाद हम थर्ड मेथड को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। पर बेसिकली नॉर्मली हमेशा यूज होता है सेकंड मेथड, मेथड 2, जो कि रो ऑपरेशन के बेस में है, जिसको हम एक्लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके फॉर्म में रिड्यूस करके हम लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर को फाइंड करेंगे मेथड 2 में। पर यहाँ पर हम मेथड 1 देखेंगे जो कि बेसिक मेथड है, जो कि डेफिनेशन से डिराइव हुआ है। चलिए हम मेथड नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 1, हाउ टू फाइंड अ लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसका स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है व्हेन a given number of factors, when a given number of vectors a1 a2 a3 dot 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 an having n number of component in each। मतलब क्या है, ये जो आपको n नंबर ऑफ वेक्टर गिवन होंगे जो कि a1 a2 a3 इस तरह से दिए होंगे आपको, n नंबर ऑफ वेक्टर हैविंग n नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ईच, जिसमें कि एक वेक्टर में n नंबर ऑफ कंपोनेंट दे सकते हैं। मतलब कि n नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ईच, मतलब कि हर एक वेक्टर में सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट देना चाहिए। मतलब कि इसमें दो रहेगा, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, क्योंकि ये सब क्या होंगे, लीनियरली कंबाइंड होंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ हैविंग n नंबर ऑफ कंपोनेंट ईच, ईच में n नंबर ऑफ कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, देन टेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। इनका जो गिवन वेक्टर होगा आपका n गिवन वेक्टर, उनका हम फिर लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उसको हम 0 के साथ इक्वल करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, जबकि वेयर k1 k2 k3 आर kn आर द स्कॉलर मल्टीपल ऑफ द वेक्टर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको a1 a2 a3 इस तरह से वेक्टर्स गिवन रहेंगे, उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे कि हमें इसको एक स्कॉलर मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन फॉर्म में लिखना होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे वो वेक्टर्स लीनियरली कंबाइन हुए हैं। जैसे k1 a1 प्लस k2 a2 प्लस k3 a3, इसको
इस फॉर्म को हम इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म को बोलेंगे। इस कॉम्बिनेशन फॉर्म को हमें इक्वल टू 0 के साथ इक्वल करना होगा। 0 मीन्स हियर द 0 वेक्टर। In case of as this a1 a2 a3 are the vectors, so it will be 0 vectors. Okay, k1 k2 k3 are the scalar multiple. Then यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया है, इस तरह से हो सकते हैं। Then put the value of vectors, जो भी आपको वेक्टर्स दिए होंगे, जितने भी कंपोनेंट में दिए होंगे, उन वेक्टर के वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा। वेक्टर के पोजीशन के प्लेस में इन वेक्टर के वैल्यू को पुट करो। देन क्या करेंगे, इन कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में जो वेक्टर के पोजीशन में वेक्टर के वैल्यू को पुट करो एंड डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ ईच कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर। मतलब कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना, ये कंपोनेंट है, ये नहीं, इसके अंदर a1 के अंदर सपोज xy z है होगा, यहाँ पर k1 स्केलर इज मल्टीप्लिकेशन में है, k1 स्केलर। अब हमें क्या करना है, करो डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हम इस स्केलर को मल्टीप्लाई करना है विथ किसके साथ, ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मीन्स x के साथ, y के साथ, z के साथ। अब ईच वेक्टर a1 के साथ जैसे करेंगे, a2 के साथ वैसे करेंगे, a3 के साथ वैसे ही करेंगे। स्केलर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, k1x प्लस प्लस नहीं, ये कॉमा आएगा, k2x कॉमा सॉरी ये y होगा, फिर ये k1z होगा। इस तरह से स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर दिए ईच कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर के साथ। सिमिलरली इस तरह से ये सपोज PQR होगा, इसके साथ भी k2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से n नंबर ऑफ वेक्टर, ये इफ आपको गिवन है, उसके साथ हमें स्केलर को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, देन इसको इक्वल टू 0 करना है, मैंने पहले ही बताया था। 0 वेक्टर, 0 मीन 0 वेक्टर हैविंग, हम पढ़ेंगे पहले। स्टेप 2 में क्या करना है, जो आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सपोज ये k2 का भी हम लिख लेते हैं। ये सपोज आया a2 का वैल्यू, सपोज हम वेक्टर का वैल्यू लेने PQR ले लेते हैं। PQR लेने से हमारा ये क्या हो गया, k2, ये कॉम्बिनेशन में है, k2 होल इनटू PQR। हम दो वेक्टर को लेकर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितने वेक्टर आपको गिवन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, k2p प्लस प्लस नहीं, यहाँ पर कॉमा आएगा, k2q k2r। अब कंडीशन क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, ये तो पहला स्टेप इतना तक ही है। सेकंड स्टेप क्या है, कंबाइन द सिमिलर और सेम पोजीशन कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर टुगेदर। हमें क्या करना है, ये वेक्टर के, अब हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, आपको केवल क्या रह गया, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, जो कि इन टर्म ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन ईच कंपोनेंट, इन इट ईच कंपोनेंट। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन ईच कंपोनेंट के फॉर्म में ये वेक्टर हमारा है। अब क्या करना है, सिमिलर पोजीशन एलिमेंट, a1 वेक्टर का फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट है ये, a2 वेक्टर का सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है ये, a1 का सेकंड है ये, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, ये सेकंड है, ये इसका सेकंड है, ये इसका थर्ड है, ये इसका थर्ड पोजीशन एलिमेंट है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन, ये इसका फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर और सेम पोजीशन एलिमेंट को, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन, ये इसका फर्स्ट पोजीशन, सिमिलरली नंबर ऑफ वेक्टर होंगे, उनका फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट को एक साथ कर लो, पहला। ओके, ये सब फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट एक साथ आ गए। सिमिलरली सेकंड पोजीशन एलिमेंट को आप एक साथ कर दो। सिमिलरली
थर्ड पोजीशन एलिमेंट को भी एक साथ कर दो। सिमिलर पोजीशन एलिमेंट ऑफ ईच वेक्टर, सिमिलर पोजीशन मींस फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन up to nth position vector, nth position of vector together कर दो to form, क्यों together करें? to form a new vector, to form a new vector। ये ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, ये इस तरह से फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट को इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ये सब एडिशन में रहेगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखा लेता हूँ। K2P, यहाँ पर दो ही वेक्टर है तो दो ही वेक्टर का हम लिखते हैं। यहाँ पर सेकंड पोजीशन एलिमेंट K1Y प्लस K2Q। यहाँ पर थर्ड पोजीशन में क्या आएगा? K1Z प्लस K2R। टू फॉर्म क्या कहे, इसके बीच में हम कॉमा लिख सकते हैं या फिर ऐसे विदाउट कॉमा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कंबाइन द सिमिलर पोजीशन कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर टुगेदर। सिमिलर पोजीशन कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, इसका हम सिमिलर, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, और सिमिलर पोजीशन का कंपोनेंट क्या है? ये सिमिलर पोजीशन कंपोनेंट है, ये सिमिलर पोजीशन कंपोनेंट है, ये सिमिलर पोजीशन कंपोनेंट है, ठीक है। इन सिमिलर पोजीशन कंपोनेंट को हम टुगेदर करेंगे, फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन के साथ, सेकंड पोजीशन का थर्ड को थर्ड के साथ इक्वल करने के बाद ये हमारा क्या फॉर्म होगा? टू फॉर्म, क्यों इक्वल करेंगे? टू फॉर्म द न्यू वेक्टर्स, टू फॉर्म ए न्यू वेक्टर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि इन जो गिवन वेक्टर होगा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगा, जिसके कंपोनेंट, न्यू वेक्टर के कंपोनेंट देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्डर वेक्टर के फॉर्म में है ना, ओल्डर वेक्टर के कंपोनेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में है न्यू वेक्टर। इसीलिए इसको फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिमिलर पोजीशन एलिमेंट को हम कंबाइन टुगेदर करना पड़ेगा, ठीक है। व्हिच इज इन द सेम ऑर्डर और हैव सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट विथ इंडिविजुअल वेक्टर, जो कि जो हमारा जो न्यू वेक्टर फॉर्म होगा उसका नंबर ऑफ कंपोनेंट और उसका ऑर्डर भी सेम होगा, जो कि इंडिविजुअल वेक्टर का था, जो कि हमें गिवन था A1 A2 A3। इसके जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे और ऑर्डर होंगे उसके साथ सेम ऑर्डर और सेम कंपोनेंट के साथ हमारा जो न्यू वेक्टर फॉर्म हुआ वो होगा, ठीक है। हैड टेकन देन इक्वेट इट, तब हम क्या करना होगा? इक्वेट इट मीन्स हैड, देन हमें क्या करना है? ये न्यू वेक्टर फॉर्म हुआ उसको हम क्या करना है? इक्वेट करना है विथ जीरो वेक्टर, जो कि मैंने पहले यहाँ पर बता दिया था, ठीक है। इक्वेट विथ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मीन्स हैविंग फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट इज ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, second position element is also zero, third position element is also zero, nth position element of zero vector is also zero. So all the component in zero vector is zero. We equate with the new vector with the zero vector having same number of component with new vector। नहीं तो इक्वल कैसे करेंगे? ठीक है, two vectors are equal when and only when their order will be same and number of component will also same, and as we equate these two vectors, so their corresponding element as per the equality of the matrix or vector condition, the corresponding element must be same। so ये क्या होगा? ये वाला component of new vector जीरो वेक्टर के कंपोनेंट के साथ इक्वेट हो जाएगा। जीरो वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन में कंपोनेंट क्या होगा? एवरी कंपोनेंट ऑफ द जीरो वेक्टर इज जीरो, so first component of new vector will equal to the first component of the zero vector which is also zero, second component of the new vector will equal to the second position component of zero vector which is also zero, similarly third position को जीरो के साथ। तो हमारा क्या फॉर्म होगा? to then equate each component of new vector, जो कि मैंने बोला each component of new vector with the corresponding component of zero vector, जीरो वेक्टर के corresponding component के साथ हमें इक्वेट करने के बाद हमारा क्या फॉर्म होगा? एक होमोजेनियस
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि हमारा एक लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा फॉर्म होगा, लाइक ऐसे k1x प्लस k2p इज इक्वल टू 0, k1y प्लस k2q इज इक्वल टू 0। ये जो है ये कोफिशिएंट है, इसको हम पहले अननोन के पहले भी लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। इसको हम एक्स k1 प्लस p k2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर y है y k1 प्लस q k2 इज इक्वल टू 0, और एक यहाँ पर है क्या है, हम 3 वेक्टर लिए थे, हाँ यहाँ पर 3 नया कंपोनेंट, नहीं हम ईच वेक्टर के 3 कंपोनेंट लिए थे ना, इसलिए हमारा 3 कंपोनेंट यहाँ भी आया न्यू वेक्टर में, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन पूरा पूरा कंप्लीटली ठीक है, क्योंकि हमने 3 कंपोनेंट लिया था इंडिविजुअल वेक्टर में, न्यू वेक्टर में भी 3 कंपोनेंट ही आया है। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन क्या होगा, जेड k1 प्लस r k2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम एक लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होमोजेनियस कब कहेंगे, नॉन होमोजेनियस कब कहेंगे। होमोजेनियस तब कहेंगे व्हेन इक्वेशन मींस इक्वल टू समथिंग, equation means equal to some value, the polynomial or the polynomial form is equal to with some value. Homogeneous, when you say homogeneous means equal to 0, and non-homogeneous means equal to with some other value, means which is equal to non-zero. So यहाँ पर homogeneous है, so all the polynomial or polynomial with equal to 0 है, ठीक है। Then how to solve it? We need what we need? We need the k1 k2 value. As here the two vectors are given having 3 number of components, but here the two unknowns are there, that is k1 and k2. इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें 12th में पढ़ा था, 2 मेथड है, एक है हमारा मैट्रिक्स सॉल्विंग मेथड और दूसरा है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में हम डेल्टा को यूज करके किए हुए del 1 बाई del, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जो मिडिल फर्स्ट रो को गायब करेंगे उसके प्लेस में 0 को पुट करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स मेथड को भी इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैट्रिक्स मेथड को देख रहे हैं, चाहिए तो आप डिटरमिनेंट मेथड को भी यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड में क्या होगा, मैट्रिक्स मेथड ये जो कोफिशिएंट है x है, p है, y है, q है, z है, r है, इस कोफिशिएंट को हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। लिखने के बाद इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या रखेंगे, इस कॉलम मैट्रिक्स करेंगे। क्यों कॉलम मैट्रिक्स करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या है, द रो, ये रो है, ये कॉलम है, the column of the first matrix will equal to the matrix row of first matrix which is in multiplication with it. So यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कौन है, ये मैट्रिक्स है, उसका रो नंबर ऑफ रो और द इसका जो मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा, तब जाके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो उसका ऑर्डर कैसा होगा, द नंबर ऑफ रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इस तरह से जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर आया है। इसको हम वैसे ही वैसे रखेंगे, क्योंकि हमारा अननोन है k1 k2 k3, सिर्फ इस जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्लेस में हम ये जो कोफिशिएंट है उसको पुट करेंगे और 0 मैट्रिक्स तो 0 ही रहेगा। तभी ये किस फॉर्म में रिड्यूस हुआ, ये a क्रॉस x और a इंटू एक्स इज इक्वल टू b फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर होमोजेनियस के केस में b हमेशा 0 0 0 आएगा,
देन उसके बाद क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा मेथड है एक्स फाइंड करने के लिए। एक्स हम ए को उधर ले लेंगे आर एस एस साइड में, तो ये हमारा ए इनवर्स बी हो गया। ये ए इनवर्स को हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमको पता है, ए इनवर्स इज अर्जेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अर्जेंट ऑफ ए को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक है, जो कि 2x2 ऑर्डर के लिए भी है, 3x3 ऑर्डर के लिए भी है। इसको हम अभी देख लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे क्या, अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स। अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक पहले 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का देखेंगे, फिर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का देखेंगे। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के केस में हमें ये वाला एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल तौर पर दिया गया होगा, तो हम 2x2 ऑर्डर को कैसे हम इसका अर्जेंट फाइंड करेंगे। बेसिकली अर्जेंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके लिए हम पहले मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका माइनर, फिर उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके हमें अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा। पर इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, फॉर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंज साइन ऑफ द नॉन डायगोनल। बेसिकली हम डायगोनल किसे कहते हैं, इन केस ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, हियर द लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम इज आवर प्रिंसिपल डायगोनल, और जिसे हम डायगोनल के भी कह सकते हैं, और अदर जो कॉर्नर है उसको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, सो हमें डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना होगा, और जो नॉन डायगोनल है उसका साइन चेंज करना होगा। देखो ये वाला, ये हम 1 की जगह 1 पोजीशन को हम 2 में 2 पोजीशन 1 पोजीशन के एलिमेंट को 2 में, और 2 के पोजीशन के एलिमेंट को 1 पोजीशन में हम लाके रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो नॉन डायगोनल है, ये 3 है 2 है, वो प्लस में है, उसको हम साइन का चेंज करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारा अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद हम उसके डिटर्मिनेंट कैसे, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ पर देखो, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2x2, कभी भी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डायगोनल यहाँ पर क्या है, 4 है, और नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल क्या होगा, ये वाला नॉन डायगोनल में क्या है, 3 दूने 6, ये 6 आ गया। इसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जिसका है -2 है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इनवर्स आ गया। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का भी जो भी आएगा, अर्जेंट का भी सेम आ रहा है। यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर 4 1 4, 1 into 4 4, एंड -2 into -3 is 6, -6 यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं और इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, पर हम इसका जनरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि फॉर्मूला हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर 2x2 ऑर्डर में यहाँ पर डिटर्मिनेंट सेम आ गया, 3x3 ऑर्डर में अलग आ सकता है, इसलिए हम डिटर्मिनेंट ए का ही निकालेंगे। ये हमारा 2x2 ऑर्डर के लिए हो गया। अब हम देखेंगे 3x3 ऑर्डर के लिए कैसे अर्जेंट फाइंड कर सकते हैं और इनवर्स। फर्स्ट टेक द सेंटर ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारा एक गिवन मैट्रिक्स दिया गया है। इसका क्या करेंगे, पहले हम इसके सेंटर पॉइंट को पहले पकड़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट को पकड़ने के बाद क्या करेंगे, मूव लाइक दिस, पहले डाउन जाओ, डाउन एरो दिए हैं, हाफ डाउन एरो मीन्स डाउन जाओ, फिर उसके बाद ऊपर आओ। हम पहले डाउन जाने से कौन एलिमेंट आ रहा है, 1, फिर उसके ऊपर जाने से 1 आएगा, फिर इसको मिडिल में आओ, जहां से शुरू किया तो वहीं पर पहुंचना है। पर कैसे हमको मूव करना है, ये 2 एरो है हमको इंडिकेट कर रहे हैं।
हम 1 पे मिडिल पे इस वाले एलिमेंट पे शुरू किए थे, इस वाले एलिमेंट को पहुंचेंगे, पर कैसे? पहले नीचे आना है, फिर ऊपर जाके नीचे आए उस वाले एलिमेंट तक आना है। सो हमारा कौन क्या क्या एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, पहले नीचे जाएंगे तो पहले जो एलिमेंट, ठीक है, पहले वाले एलिमेंट को ये रहा पकड़ लेते हैं, ये पहले वाले एलिमेंट को लिखते हैं, फिर इसको बैक करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने फिर 1 को फिर लिख दिया, फिर ऊपर गए फिर 1 लिख दिया, फिर नीचे आए मिडिल वाले एलिमेंट पे फिर 1 आया। इसी तरह से फिर क्या करना है, फिर हमको राइट को मूव करना है, यहाँ को इस साइड मूव करना है, इस साइड मूव करेंगे, फिर मिडिल एलिमेंट क्या है, 0 है, फिर नीचे आने पर 2 है, ऊपर जाने पे 1 है, फिर नीचे आने पे 0 है मिडिल तक। फिर उसके बाद करना है हमको यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट को आना है, लेफ्ट को आने पे हमारा क्या हुआ, 0 है, 0 के बाद क्या हुआ, नीचे आने से 1 है, फिर ऊपर जाने से 2 है, फिर मिडिल में आने से 0 है, फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर यहाँ तक आना है, यहाँ से शुरू किए थे मिडिल वाले रो से हम इस तरह से मूव करते हुए हम लास्ट में 1 बना गए। अब क्या करेंगे, देन सॉल्व करना है, अरेंज ऑन इन रो वाइज हमको अरेंज करना है। फिर इसके क्या करेंगे, फॉर्म ए न्यू मैट्रिक्स, देन सॉल्व बाय टेकिंग 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। हम दो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स को इंडिविजुअल लेके हमको सॉल्व करना है। कैसे, ये लो, ये दो मैट्रिक्स हो गए 2x2 ऑर्डर, जो मैंने सर्कल किया है ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, जिनको हम सॉल्व करके जो हमारा अर्जेंट मैट्रिक्स होगा उसका एलिमेंट को सेट करना है। कैसे, ये 2x2 ऑर्डर से ये वाला एलिमेंट आया, ये 2x2 ऑर्डर से ये वाला एलिमेंट आया, ये 2x2 ऑर्डर से ये वाला एलिमेंट आया। इसी तरह से हम इसे नीचे वाले को भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये वाला, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैं 2 को ही शो कर रहा था, ठीक है। इस तरह से 2x2 ऑर्डर के हमारा 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स यहाँ पर आ गया। ये हमारा है एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, हम इनवर्स फाइंड करेंगे। ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम जब जब हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे होंगे हमको अलग मेथड यूज करना होगा, पर जब हमारा एडजॉइंट निकल आया है फिर उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्टकट की है डिटरमिनेंट फाइंड करने की। जब एडजॉइंट निकलने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, आफ्टर फाइंडिंग द एडजॉइंट मल्टीप्लाई द R1 ऑफ द डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो ऑफ डिटरमिनेंट हमारा क्या है, फर्स्ट रो 2 1 1 with the second with the first column of the adjoint matrix। ये हमारा adjoint matrix है, ये हमारा ADJ adjoint matrix है। ओके, फर्स्ट रो ऑफ रोमन क्या है, 2 है, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 के साथ -1 -1, 1 के साथ फिर -1 फिर -1, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, जो वीडियो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए कट हो गया, इसलिए मुझे दोबारा बोलना हो, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट है, ओके। सो हाँ, क्या करना है, R1 ऑफ द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, R1 को डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट 2 है, मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉलम 1 ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, कॉलम 1 R1 के 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 1 आ गया आंसर। ये हमारा डिटरमिनेंट हुआ, मतलब कि adjoint ऑफ मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स गिव ए इनवर्स, ठीक है, ये हमारा आ गया। ये है 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, इसे हम यहाँ पे पुट करने से हमारा x वैल्यू और अननोन का वैल्यू आएगा। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तब जगह ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम देखेंगे मेथड नंबर 1 का एक एग्जांपल। ये हमारा गिवन वेक्टर दिया गया है, जो कि हमारा है a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट a3 a4 हमारा 4 वेक्टर्स दिए गए हैं। इसको हम सेट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं।
ठीक है, ये हमारा A1 का कंपोनेंट है 347, A2 का है 203, A3 का है 823, A4 का है 556। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्या है हमारा, टू फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन एंड देन इक्वेट इट विद जीरो। हम इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे और इसे इक्वल टू जीरो वेक्टर के साथ इक्वल कर देंगे। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 प्लस K4A4, क्योंकि यहाँ पर 4 ही वेक्टर दिए गए, सो इनका कॉम्बिनेशन में 4 ही कंपोनेंट आएंगे। ओके, देन अब क्या करेंगे, जो A1 A2 A3 A4 है, इसके प्लेस में ये जो गिवन वेक्टर के वैल्यू दिए गए उसको हम पुट करेंगे। उसको हम पुट करने से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये उस कॉलम है K1 K2 K3 K4 है, उसको हम वेक्टर के इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3K1 4K1 7K1 2K2, ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलर पोजीशन एलिमेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, सॉरी ये फर्स्ट पोजीशन है फर्स्ट वेक्टर का, ये फर्स्ट पोजीशन है सेकंड वेक्टर का, ये सेकंड पोजीशन है ये फर्स्ट पोजीशन है थर्ड वेक्टर का, ये फर्स्ट पोजीशन है फोर्थ वेक्टर का, ये फर्स्ट पोजीशन है सेकंड पोजीशन है फर्स्ट का, ये सेकंड पोजीशन है सेकंड का, ये सेकंड पोजीशन है थर्ड का, ये सेकंड पोजीशन है फोर्थ का, ये थर्ड पोजीशन है फर्स्ट का, ये थर्ड पोजीशन है सेकंड का, ये थर्ड पोजीशन है थर्ड का, ये थर्ड पोजीशन है फोर्थ का। इसको मैं डैश के सिंबल में, इसको डॉट को, इसको टिक के सिंबल में मैं अलग अलग शो करके दिखाया आपको। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर पोजीशन एलिमेंट को टुगेदरली कंबाइन करेंगे मींस ऐड करेंगे। ठीक है, ये एडिशन है बीच में, इसलिए इनका कंपोनेंट के बीच में ऐड आ गया। ठीक है, 3K1 3K2, यहाँ पर इसको हम अलग अलग देखिए, यहाँ पर जो न्यू वेक्टर फॉर्म हुआ है, इसका जो ऑर्डर है या फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट है, हमारा गिवन वेक्टर के इस वेक्टर के कंपोनेंट के साथ इक्वल आ रहा है, इसीलिए ये हमारा वेक्टर ठीक है। उसके साथ क्या करेंगे, ये जीरो वेक्टर कंपोनेंट को यहाँ पर हम लिख दिए। इसका जीरो वेक्टर कंपोनेंट क्या है, 0 0 0, यहाँ पर 3 कंपोनेंट है, तो जीरो वेक्टर को भी 3 कंपोनेंट लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी कंडीशन क्या कहता है, जब 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो न्यू वेक्टर फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट को, जीरो वेक्टर फर्स्ट पोजीशन को, यहाँ पर सेकंड को, जीरो वेक्टर के सेकंड को, और थर्ड न्यू वेक्टर के थर्ड पोजीशन को, जीरो वेक्टर के थर्ड पोजीशन एलिमेंट को इक्वल करने से ये हमारा एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को लेके हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। इसके बाद ये जो अननोन है, 4 अननोन है, K1 K2 K3 K4, इसको कॉलम मैट्रिक्स का फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे, और जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर के फॉर्म में इन कॉलम फॉर्म ये हमारा आ जाएगा। क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो मल्टीप्लिकेशन, रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन के केस में इसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब हमारा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम ए कंसीडर करेंगे, ये जो अननोन के उसको एक्स कंसीडर करेंगे, ये जो जीरो मैट्रिक्स है उसको बी कंसीडर करेंगे। तो हमारा इस ये फॉर्म में रिड्यूस हो गया, और एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी which implies adjoint of A upon determinant of A into B। ये S को वैल्यू को सॉल्व करने से ये K1 K2 K3 का वैल्यू आ जाएगा। K1 K2 के वैल्यू को आने पर हम चेक करेंगे, इफ K1 K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू Kn इक्वल टू 0 आ रहा है, सब अननोन का वैल्यू 0 आ रहा है, तब जाके वो हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर किसी भी एक वैल्यू ऑफ K1 K2 K3 हमारा 0 नहीं आ रहा है, तब हम उसे कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के बीच क्या है रिलेशन, वो हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। इसी तरह से हम इसका कंडीशन चेक करते हैं, ये स्टेप 5 है हमारा, ठीक है, जो कि वहां पे मिसिंग हो गया था। मैंने यहाँ पर लिखा था, पर ये आपका बनाया था पहले, मैं वीडियो के साथ साथ ये लिख रहा था, पर क्या हुआ एकदम में वीडियो बंद हो गया था बीच में, मैं नहीं चेक किया, तो इसे अब लिख के उसको मैं बता दिया। आगे के जो इसको सॉल्विंग पार्ट है, आप इसको
आपका होमवर्क है, आप इसको करके मेरे को कमेंट करे कीजिएगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे व्हाट इज मेथड 2 विच इज वेरी यूजुअली और रेगुलरली यूज मेथड। उसको ही हम यूज कर रहे होंगे, इसको यूज नहीं करेंगे हम। लेंदी मेथड है, ठीक है, उसको यूज करेंगे अगले पार्ट में हम। उसके बाद हम देखेंगे मेथड 2।